आपको यश यश क्वेश्चन नंबर 8 पता है? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पहले तो ड्रॉ कर देता हूँ फिगर को। कैसा है? एक ऐसा दिया हुआ है, ध्यान से देखना आप। यहाँ तक दिख रहा है, एक इधर है, एक इधर है, कुछ फिर ऐसा है कुछ, और फिर ऐसा है। ये तो फिगर गिवन है। मैंने इसको असेंबल करना सिखाया था। मान लो अगर ऐसा नहीं गिवन होता, और कभी कभी क्या करता है, ये फिगर नहीं देता है और सिर्फ स्टेटमेंट दे देता है, तो आप कैसे करोगे? तो साथ साथ पढ़ते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं। इन राइट ट्राइंगल एबीसी, हमने एक राइट ट्राइंगल एबीसी, अब क्योंकि एबीसी उधर से बना रखा है तो अभी हम फिलहाल उसी से बनाते हैं सेम। नहीं तो आप इधर से भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन वहां जैसा फिगर दिखे इसीलिए मैं उधर से ही बना रहा हूँ। एबीसी एक ट्राइंगल बनाया। मुझे नहीं पता है कहाँ ए लिखना है कहाँ बी लिखना है, क्योंकि 90 डिग्री नहीं पता। तो 90 डिग्री मुझे क्या उसमें लिख रखा है, पढ़ो। एबीसी एक ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल एट सी। तो ये बता दिया कि सी पे राइट एंगल है, तो सी मिल गया, मतलब ये ए हो सकता है और ये बी हो सकता है। इतनी बातें तो क्लियर है? यस सर। आप बोलोगे कि बी यहाँ भी तो लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको बहुत, मतलब जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको विजुअलाइज हो जाएगी। अभी इसी के हिसाब से लिख रहा हूं। जब हम यहाँ पे बी, ए इधर लिख दे, बी इधर लिखते, तो जो आगे कह रहा है उस हिसाब से ये बन नहीं पाएगा। कैसे, वो हम देखेंगे। अभी फिलहाल ए और बी लिख दिया हमने, मान लो इसके अकॉर्डिंग लिख दिया। अभी कॉन्ट्राडिक्ट करके बताऊंगा, अगर यहाँ ए लिखता तो क्या दिक्कत आती है। आगे देखो, कह रहा है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। ए बी ये हुआ, अरे हाइपोटेन्यूज यस 90 के सर। सामने वाली साइड, इसका मिड पॉइंट क्या यस है? सर। एम। इसका मिड पॉइंट है एम। एम इज द मिड पॉइंट। अगर ये एम मिड पॉइंट है, इसका मतलब दिस साइड, मतलब बी एम विल बी इक्वल टू एम ए। अरे क्लियर है क्या? यस सर। अगर एम मिड पॉइंट है तो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, क्योंकि ये आधा है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 4, इधर वाला भी 4, मतलब दोनों पार्ट इक्वल है। उसके बाद है आपका क्या, नेक्स्ट आपको कह रहा है सी इज ज्वाइंट टू एम। सी जो है एम से ज्वाइन हो गया है, इसको ज्वाइन कर दिया, सी से एम को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी। सी से एम को ज्वाइन किया और प्रोड्यूस किया। तो बोलोगे इधर प्रोड्यूस करूं कि उधर प्रोड्यूस करूं? क्योंकि सी को एम से ज्वाइन किया है तो इधर प्रोड्यूस होगा, अगर एम को सी से ज्वाइन करते तो इधर प्रोड्यूस होता। अरे समझ गए क्या? यस सर। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप समझते रहना, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है ऐसा दे देगा और आपको ड्रॉ करना पड़े तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो इसीलिए ये स्किल आपके पास चाहिए। तो प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डीएम इज इक्वल टू सीएम। कह रहा है डीएम जो है, जैसे मान लो ये डी पॉइंट है, डी तक आया, तो डीएम मतलब ये वाला पार्ट, डीएम इज इक्वल टू सीएम, मतलब ये इक्वल है, मतलब एम जो है इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है। अरे क्लियर है क्या? यस बोलो। सर। थोड़ी और इसको बढ़ा देता हूँ जिससे इसके हिसाब से दिखने, और इसे ज्वाइन कर दिया हमने। आप बोलोगे उसमें तो ज्वाइन करने का दिया नहीं है कहीं कि ज्वाइन भी कर दो। तो अभी क्वेश्चन देखेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा इसको ज्वाइन करे बिना नहीं हो सकता है। सर अभी लिखा कह हुआ रहा है है आप, डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी। अच्छा लिखा हुआ है, वेरी गुड, तब तो काम हो गया। पॉइंट डी को ज्वाइन कर देना है बी से। अब देखो, अगर आप ए बनाते इधर, अरे क्लियर है मेरी बात, तो बी से ज्वाइन यस करने के सर। लिए उधर जाना पड़ता क्योंकि बी इधर होता ना। अरे नहीं समझे क्या? समझ गया सर। आप बोलोगे वहां लिखने से क्या गलत होता? गलत नहीं होता, आपकी फिगर थोड़ी टेढ़ी नजर आती है। अभी ये सीधी नजर आ रही है, उस टाइम ऐसे नजर आती, देखो ध्यान से। अरे दिख रहा है क्या? ऐसा, यही फिगर ऐसे घूम जाता। नहीं समझे क्या? सर समझ गए। समझ गए सर। बस इतने सा फर्क है। तो चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कि किसी स्टेटमेंट को पढ़ के फिगर कैसे ड्रॉ करा जाए, क्योंकि ये आपका स्किल का पार्ट है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो बहुत सारे क्वेश्चन में फंस जाओगे आप। ये मत सोचो कि एमसीक्यू आ रहा है तो हम ऐसे कर लेंगे। अगर अगले टर्म में अगर एमसीक्यू नहीं आया तो फिर फंस जाएंगे ना। तो उधर भी ज्योमेट्री के बहुत सारे पार्ट्स हैं। चलिए, अभी इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। टाइम कितना है? हाँ 10 ही मिनट है।
10 मिनट में, चलो 10 मिनट में एक पार्ट होता है, तो इतना टाइम, चलो 10 मिनट में देखते हैं कितना होता है। चलिए, एक ट्राइंगल एएमसी है, गिवन उवन जो है वो लिख लेंगे हम। क्या गिवन है बताइए, बताओ गिवन, बताइए गिवन क्या है। या एक काम करते हैं, चलो कोई बात नहीं, बोलो गिवन क्या क्या है, लिख कर ही लेते हैं दोनों को सर फिर। गिवन BM is equals to MC। आपको गिवन है BM, पहले तो ये 90 गिवन है, एंगल C Yes, इज sir. इक्वल टू 90 डिग्री। ABC एक राइट ट्राइंगल है, वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। BM इज इक्वल टू MA गिवन है, BM इज इक्वल टू MA गिवन है, CM इज इक्वल टू MD गिवन है। अरे है Sir, DM is Yes, equals to क्या, एक ही बात है, जो Yes, आप कह sir. रहे हो वैसा लिख लो, वैसा लिख लो, कोई बात नहीं। क्या है जल्दी Sir, बोलो, DM इज ऐसा इक्वल नहीं टू रखा CM। है। हाँ वैसा लिख दिया, क्लियर है। चलिए Yes, Yes, अभी sir. यहाँ से टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है प्रूव करने को, जल्दी बताइए। ट्राइंगल AMC, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल, बोलो BMD के, BMD। BMD के, BMD के कॉन्ग्रेंट होगा ये। तो इसे हम देख लेते हैं ट्राइंगल है कहाँ, AMC और BMD। देखो AMC और BMD दिख तो रहा है, लेकिन इसके साथ थोड़ी खिचड़ी है, तो इसको हम काट के बाहर निकाल लेंगे। लेकिन काटने से अगर हम बाहर निकालते हैं तो उससे भी एक आसान तरीका है कि इसे ही मिटा के देख लेते हैं, तो वही ट्राइंगल बच जाएगा। तो यहाँ काट के निकालने की थोड़ी जरूरत हमारी कम हो गई, क्लियर है। अब हमें वो ट्राइंगल विजुअलाइज होने लगा है। AMC ये वाली ट्राइंगल है, AMC, और BMD ये वाली है। तो ये तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, और ये एंगल जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है। जब भी ऐसा क्रॉस होता है तो वर्टिकली ऑपोजिट कहते हैं। तो हो गया इसका ये पार्ट, तो आपको पता भी था। जल्दी जल्दी बताओ क्या लिखूं इसमें। BM इज इक्वल टू MA लिखूं, BM इज इक्वल टू MA, रीजन गिवन। दूसरा बताओ जल्दी से, DM इज इक्वल टू MC, CM sir, गिवन, angle 1 is equals to angle 2 एंगल vertical. 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 2 कर दिया उधर। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आप प्रॉपर लिख लेना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फुल नेम आर इक्वल, आर इक्वल। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ जी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ट्राइंगल सिंपल है, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD। ये हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया, और रीजन इसका लिख देंगे साइड एंगल साइड, तो ये सीधा साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया। तो ये तो बड़ा सिंपल पार्ट था। इसका सेकेंड पार्ट हम करेंगे, तो सेकेंड पार्ट यहाँ से करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा था कि DBC एक राइट एंगल है। क्या है, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लो, ऊपर से लिख रहा हूँ या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेता हूँ। क्या कह रहा है, एंगल DBC जो है वो एक राइट एंगल है। DBC कहाँ है देखना जरा, इसको मैं मिला देता हूँ। DBC मतलब कह रहा है ये भी एंगल ये एंगल जो है ये भी 90 होगा। ये तो 90 दिया था, ये भी 90 होगा। अरे क्लियर है क्या? यस सर। अब जो समझा रहा हूँ वो समझना ध्यान से। अभी वाला पार्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इसी ट्राइंगल को जिसे कॉन्ग्रेंट करा था उसे आपने ध्यान से देखिए, आप अभी आपने AMC इज इक्वल टू BMD लिख दिया है, यही है ना। AMC देखो, AMC इज इक्वल टू BMD दिख रहा है क्या? AMC इज इक्वल टू BMD ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि AMC A पहले ऊपर वाला है तो इधर होता उस ऑर्डर में AMC, इधर बोलते DMB। अरे बोलते क्या? यस सर। लेकिन ऐसा ऑर्डर में नहीं है, ये ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा लिखा होता तो एंगल AD के इक्वल होता, MM के इक्वल होता, CB के इक्वल होता। लेकिन हमें क्या लिखा हुआ है बताओ? हमें लिखा हुआ है ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल
BMD के, ध्यान से देखिए, एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। मतलब किस लिए? क्योंकि कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट है तो सारे एंगल इक्वल होंगे, सारी साइड इक्वल होगी। एंगल एम एम के है तो एम वाली कोई जरूरत नहीं है, और सी डी के इक्वल है। तो ध्यान से देखिए आप, यहां से अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ए बी के इक्वल है। ए कहाँ है भाई? ए वाला एंगल ये है और बी वाला एंगल ये है। क्या लिख सकते हैं क्या ऐसा? बोलो। एंगल, इसका नाम क्या लिख दूं मैं? 1 इज इक्वल टू 2। क्या एंगल 1 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी, बिना दिमाग लगाए। Yes, ये sir, भूल जाओ आप। CPCT. ये भूल जाओ, ये तो ऑर्डर समझाया है। बाई सीपीसीटी मैं क्या समझा रहा था वो देखो। ये एंगल 1 है, ये 2 है, तो हम 1 और 2 भी लिख सकते थे क्या? 3 4 कर दो ना सर, क्योंकि हम मिनट। उसे एक ही फिगर में कौन से वो कर रहे हैं। तो सर एक हम मिनट। वर्टिकल अपोजिट एंगल को भी 1 2 करेंगे। 1 मिनट बस। अच्छा 1 2 वहां यूज हो गया ये कह रहे हो? ठीक है, 3 4 कर दो। मेरी बात समझिए आप, मैं यहाँ 4 नहीं लिख के यहाँ लिखूं, क्या 3 इज इक्वल टू 4 होगा? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर होगा। क्यों होगा? सर क्यों सीपीसीटी होगा? से। सीपीसीटी से नहीं होगा, यही तो समझा रहा था मैं आपको। क्योंकि 3 जो है वो बी है, 3 जो है वो बी है, ध्यान से देखो, ये बी है और 4 जो है वो सी है। ऑर्डर में होता है, कॉन्ग्रेंट का यही मतलब है, जिस ऑर्डर में बोला गया उसी ऑर्डर में एंगल इक्वल होंगे। ए बी के इक्वल हो सकता है, एम एम के इक्वल हो सकता है, सी डी के इक्वल हो सकता है। मतलब ए बी के इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल, और क्या कह रहा है, एम जो है ये तो कॉमन ही है, ये इधर इक्वल, और सी डी के इक्वल। सी जो है ये है, डी ये है। अरे समझ गए? जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में सीपीसीटी से एंगल इक्वल होंगे। मेरी बात समझ में आई? मैं बोला था ना ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपके ऊपर से गया। मेरी बात समझिए, अगर आप लिखते हो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा नहीं दिया हुआ है। ये तो लगता है हाँ, मतलब ऐड करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, 2 मिनट में हो जाएगी दूसरी। देखिए क्या बोला मैंने, बताओ। हाँ, अगर ये ध्यान से समझिए, आपको क्या गिवन है कॉन्ग्रेंट करने को? बताओ ऑर्डर, बताओ ऑर्डर। ए एम सी बी एम डी, अरे ये ऑर्डर है। यस सर। अब आप कह रहे हो कि 3 और 4 इक्वल है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? अगर यहां लिखते हो आप एम बी डी, मान लो ट्रायंगल, ट्रायंगल ले लिया हमने एम बी डी, ये कॉन्ग्रेंट बोलोगे। एम बी डी बोलोगे तो बोलना पड़ेगा एम सी ए। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो आप लोग, देखो इधर, ये दिख रहा है आपको ए बी सी? अरे दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। वैसा ही दिख रहा है? ये थोड़ा सा ये भागा हुआ है इधर। सर दिख नहीं रहा, वो बाहर जा रहा अच्छा वो दिखने, ओके, ऐसा ही बनाता हूँ। ये भी सी है एक PQR, ऐसा ही बना देता हूँ। ये PQR, ये ठीक है PQR, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट कौन सा है? कॉन्ग्रेंट का क्या मतलब है? अगर इसको उठा के इस पे रख दें तो ये एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेगा। कर लेगा? यस सर। अरे बोलो, कर लेगा? यस सर। लेकिन शर्त क्या है? इसको एज इट इज उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसको उठाया और ऐसे रखना पड़ेगा। अगर आप इसे घुमा के रखोगे तो कहीं और चला जाएगा पार्ट, इस पे नहीं मिलेगा, ओवरलैप नहीं। हाँ जी बच्चे, अगर आप इसे एज इट इज इसके ऊपर उठा के रखोगे तो ये एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेगा। तो आप इसे बोलोगे ठीक है कॉन्ग्रेंट है, लेकिन ये इसी ऑर्डर में कॉन्ग्रेंट है। लेकिन अगर आप इसे मोड़ दो, एक ट्रायंगल को, एक को ऐसा रखो, तो अगर इसे मोड़ोगे तो ऐसा उलट जाएगा क्या? अरे PQ को थोड़ा उलट दिया मैंने। यस अरे सर। बोलो, Yes, sir. PQ को उलट दिया। अब आप इसको यहाँ रखोगे तो क्या इसके ऊपर फिट बैठेगा? इसी ऑर्डर में नहीं जैसा सर। है वैसा रखोगे।
नहीं, अब ध्यान से समझना, अगर ऐसा रखने पे ये कॉन्ग्रेंट होता तो क्या नाम बनता? ए बी सी कॉन्ग्रेंट है, इसका नाम क्या लिखा हमने? पी क्यू आर। देखो ये ऊपर में ए है, इसका ऊपर में आर है, मतलब ये लिखते आर पी क्यू, आर पी क्यू। तो ऐसा हुआ इसका सर मतलब दिख नहीं इसको, रहा। अच्छा दिख नहीं रहा है तो इतने देर बाद क्यों बोले? चलो कोई बात नहीं, ऊपर दिखाते हैं। बताया करो बच्चे आप लोग, इसे मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, इसकी स्क्रीनशॉट ले ली। बोला नहीं। अच्छा बोल दिया करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। तो मेरी बात समझ गए कि जैसा दिख रहा है उसी ऑर्डर में ये कॉन्ग्रेंट है, घुमाने के बाद ये कॉन्ग्रेंट नहीं रहेगा। तो ये किस ऑर्डर में कॉन्ग्रेंट है? किस ऑर्डर में है? ए क्यू बी के फॉर्म में, ए क्यू बी के फॉर्म में, सॉरी क्या है, पी क्यू आर के फॉर्म में ना, क्या लिख रहा हूं मैं, पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है ए बी सी के फॉर्म में। बस ऐसे ही फॉर्म में ये कॉन्ग्रेंट है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो एंगल पी एंगल ए के इक्वल होगा। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। देखो वहां भी अलाइनमेंट सेम है, पी और ए इक्वल है, पी के इधर भी पहला इधर भी पहला, पी और ए दोनों पहला पहला है। अरे क्लियर है? क्योंकि इसीलिए कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अरे क्लियर है? ओके सर। यस सर। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट तभी तो हुआ अगर ये कॉन्ग्रेंट हुआ। बाई सिटी जो लिखते हो क्यों लिखते हो? अगर किसी ट्रायंगल में बोला बताओ ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है, प्रूव करो, तो हम लिख देंगे बाई सिटी, कॉन्ग्रेंट करेंगे और लिख देंगे बाई सिटी। Yes, sir. सिटी क्यों लिखते हैं? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, जिस ऑर्डर में वो कॉन्ग्रेंट हो गया उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। मेरी बात क्लियर है क्या? यस सर। तो जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है कॉन्ग्रेंट उसी ऑर्डर के एंगल इक्वल लिख सकते हैं आप। अब यहां से समझाता हूं, चलो देखो मैंने क्या लिखा था। मैंने लिखा था, आपको देखना ध्यान से, किस ऑर्डर में दिया हुआ है आपको कॉन्ग्रेंट, ये बताओ पहले। कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है ए एम सी इज इक्वल टू बी एम डी। अरे है क्या? ए एम सी Yes, इज sir. कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी एम डी। अब नहीं दिख रहा होगा, मुसीबत है, भूल जाता हूं मैं, तो ये कैसे दिख रहा है? ठीक है, ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी एम डी। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ए वाली एंगल बी के इक्वल होगा। ए बी कहाँ है? देखो ए ऊपर है और बी नीचे है, इसीलिए ए और बी को इक्वल किया हमने। अरे नहीं समझे क्या? यस सर, समझ गए सर। अगर ये साथ वाला क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उस ऑर्डर में नहीं है ये नेम। यहाँ किस ऑर्डर में है वो डिपेंड करता है। आप लोग ये ऑर्डर हमने डिसाइड किया नहीं भाई, ये क्वेश्चन में गिवन है। अरे है क्या? यस सर। क्वेश्चन का ऑर्डर है। मेरी बात पूरी तरीके से क्लियर हुई? यस सर। यश, यही वो फंडा था। ओके सर। तो इसीलिए मुझे पता था आप करेंगे तो आप लोगों से गलती होगी, क्योंकि आप कुछ और चीज करके कर दोगे, ये लॉजिक क्लियर नहीं होगा। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है बाई सीपी से, और साथ में एंगल 3 और एंगल 4, ध्यान से देखो, अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं तो ये दोनों पैरेलल लाइंस दिख रहा है आपको? अच्छा अभी पैरेलल हुआ नहीं है, अभी पैरेलल हुआ नहीं है, अभी तो बस ये और ये दो लाइन है और ये इसे काट रहा है। तो किसी को याद है कि अगर कोई ऐसे कोई लाइन बन जाए, ट्रांसवर्सल जेड बनाता है, ये पता है सबको? जैसे मान लो ये है, यस सर। ये जेड बनाता है, इधर का एंगल इधर का, अगर इसे आप मिटा दें तो एक्चुअल में जेड दिखने लगेगा, दिखने लगा जेड। यस सर। तो मतलब ये है कि ये दोनों अगर देखो, अगर पैरेलल पता हो तो लिखेंगे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, पक्का है, अगर पैरेलल पता हो तो। लेकिन अगर आपको पैरेलल पता नहीं है, लेकिन आपने ये पता कर लिया कि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, दोनों इक्वल है, अगर आपने ये पहले पता कर लिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये पैरेलल ही होगी ये लाइन। अरे क्लियर है? पैरेलल पता हो तो लिखेंगे आप कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर ये दोनों पहले से पता हो, याद है कन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज? अरे याद आया? इफ पैरेलल गिवन देन अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल,
और इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर गिवन देन लाइंस विल बी पैरेलल। याद आया या समझाऊं? Yes, जल्दी sir. आ गया. आ गया, ठीक है। मतलब ये है, यहाँ एक बार लिख भी देता हूं, अगर पैरेलल गिवन हो, इफ पैरेलल गिवन देन ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, यही है ना? Yes, sir. ये फर्स्ट केस है कि अगर पैरेलल गिवन हो, इफ लगा हुआ है, इफ लगा हुआ है, पैरेलल गिवन है तो ऐसा होगा। इसी का उल्टा दूसरा कन्वर्स, कि जो देन है वो इफ कर दो, इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल। अरे क्लियर है? जो इफ है उसे देन कर दो, देन लाइंस विल बी पैरेलल। अरे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब समझिए ध्यान से। तो हमने क्या देखा कि एंगल 3 एंगल 4 इक्वल हो गया, और साथ में ये ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल भी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। तो देयरफॉर क्या लिख देंगे? देयरफॉर, या एक बार स्टार्टिंग में फिर से लिख सकते हो आप, या डायरेक्ट कर दो। देयरफॉर AC इज पैरेलल टू BD। AC और BD पैरेलल लाइंस है। रीजन क्या लिखेंगे? इसे कहते हैं पैरेलल लाइंस एक्सियम। पैरेलल यहीं लिख दो या प्रॉपर लिख लो, कोई बात नहीं। इसे क्या कहते हैं हम? पैरेलल लाइंस एक्सियम लिखा हुआ है बुक में, आप जो है एक्सियम ही लिखना। वैसे कन्वर्स है, एग्जैक्टली ये कन्वर्स है, लेकिन कन्वर्स नहीं लिखा है, जो लिखा है वही लिखेंगे। और ये क्या है? बाई CP/CT से ऑल्सो, एक लाइन और लिख दूं बीच में, क्योंकि इसको ऑल्टरनेट भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तो चलो एक काम करो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट भी है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और ये इक्वल है, ये इक्वल है। देयरफॉर अब लिख सकते हो क्या? AC इज पैरेलल टू BD, और इसका रीजन यही रहेगा। अरे समझ गए क्या? पैरेलल लाइंस एक्सियम Yes, sir. क्लियर है? तो हमने ये प्रूव कर दिया कि AC पैरेलल टू BD है। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे मिटाऊंगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, ले लिया sir. जल्दी लो। मैं सोच रहा था मैथ थोड़ी कम देर पढ़ाऊंगा, लेकिन ये ले गया टाइम। चलो कोई बात नहीं, चल रहा है उसको तो करा दूं। चलिए, अब ये जब पैरेलल हो गया, जब पैरेलल हो गया, दो आपको लाइन पैरेलल आपने प्रूव कर दिया, तो ध्यान से समझिए आप, जब दो लाइन पैरेलल होती है और ट्रांसवर्सल होता है, तो उसके एक ही तरफ के दो एंगल जो होते हैं वो 90 होता है। ट्रांसवर्सल Yes, sir. ऐसा भी हो सकता है, सीधा 90 डिग्री वाला भी हो सकता है। यहां से हटा दूं तो भी इसे ट्रांसवर्सल ही बोलेंगे। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. बोलो जी आप लोग, क्लियर है? ओके, अब देखो ये वाली लाइन को मिला लो और इस वाली को हटा दो। अब ये और ये आपने पैरेलल प्रूव कर दिया है, तो जब पैरेलल हुआ तो ये उसका ट्रांसवर्सल हो गया। अरे दिख रहा है क्या? अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं, सर दिख रहा इसे कर Yes, दूं, sir. तो ये हो गया इसका ट्रांसवर्सल, और ये पता है 90। तो एक ही तरफ के दो एंगल मिलके, एक ही तरफ के दो एंगल मिलके को इंटीरियर कहलाते हैं, 180 होता है। मतलब क्या हो गया? एंगल C एंड एंगल B, एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड रीजन इज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ओनली वी कैन राइट को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो को इंटीरियर एंगल से ये आपका 180 हो गया। अब आपको एंगल C की वैल्यू पता है कितना? 90। एंगल B एज इट इज रख लो, एंगल B इज इक्वल टू 180। एंगल B इधर रख लो 180, ये इधर जाके माइनस का 90, कितना आ गया? 90 रिमेनिंग। तो एंगल B इज ऑल्सो राइट एंगल, हेंस प्रूव्ड। यही तो कह रहा था कि ये भी राइट एंगल होगा, ये बताओ। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, वो तो छोटा सा ही है। स्क्रीनशॉट लीजिए। Sir, ले लिया. ओके, मिटाऊं इसे? सर। Yes, sir. थर्ड पार्ट बस 5 मिनट का काम है, देख लो आप। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है वो देख लीजिए आप।
थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, अरे इसमें और भी पार्ट है क्या? ओ, हमें लगा हो गया। चलो, ये हो गया आपका डी, ये डी था, ये बी था, ये सी था, ये एम था। देख रहे हो कितना एलेबोरेटेड लिखने वाली चीज है इसमें। ये हो गया, इसीलिए मैं इसे करा रहा था। अब थर्ड पार्ट क्या है जल्दी बताइए। ट्राइंगल Triangle DBC DBC कॉन्ग्रेंट, equal to हाँ, ट्राइंगल ACB। triangle ACB. DBC कहाँ है? DBC ऐसे ही काट के बाहर निकालो। अरे बाहर निकाल लिया। ACB Yes. ऐसा ही काट के बाहर निकालो जैसा दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा काटा करो, क्योंकि वहां से खिचड़ी मच जाती है। तो यहाँ से काटो थोड़ा। सेम हमने काट के निकाल लिया ट्राइंगल। ये है आपका DBC और ये है आपका ACB। यहाँ तक किसी को डाउट है? No sir. बोलो। ओके, अब क्या कह रहा है? अब आपको ये कॉन्ग्रेंट करके दिखाना है। ये तो जो जो पॉसिबल चीजें मिल गई है वो ढूंढ लो। देखो दोनों में BC कॉमन है। इसका भी ट्राइंगल में BC है, इसमें भी BC है। दिख गया क्या? यहाँ दोनों Yes, ट्राइंगल का sir. कॉमन। वहां देखना थोड़ा खिचड़ी मचने वाला हो जाए। दूसरी बात, हमने ये प्रूव किया था ये 90 और इधर वाला भी 90। अरे ये था, ये इस ट्राइंगल में हमने ये 90 अभी प्रूव नहीं किया था, और ये Yes, sir, ऑलरेडी किया गिवन है था. 90। तो ये और ये 90 है। बताओ, क्लियर है आप सबको? Yes sir. सर और पहली ट्राइंगल जब हमने किया था ऐसा वाला, देखो ध्यान से, ऐसा जब हमने कॉन्ग्रेंट किया था, तो पहले जब हमने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट किया था तो उसमें दिस इक्वल टू दिस कर सकते हैं बाई सिटी। यस सर। अरे जब ये दोनों Yes, कॉन्ग्रेंट sir. है तो ये साइड उस साइड के इक्वल होगा। अरे होगा क्या? Yes sir. आईपैड होगा. एंटर्ड द वेटिंग रूम। आईपैड कौन है? आप तीन कनेक्टेड है ना? यस सर। सर मेरे फोन में बैटरी नहीं है तो मैंने उससे ज्वाइन Okay. करा है। ओके, चलो ठीक है। तो आपको इसमें ये और ये वाला पार्ट इक्वल मिल गया। अरे मिल गया। Yes तो sir. देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, साइड एंगल साइड, ऐसा भी कर सकते हो गया प्रूफ। तो क्या क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ACB क्या क्या है बताते चलो जल्दी से। DB इज इक्वल टू AC, DB इज इक्वल टू AC, और रीजन क्या लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट में नहीं, बाई CPCT फ्रॉम, कौन सा पार्ट था हमारा? फर्स्ट पार्ट। आप कर लेना प्रॉपर, ठीक है? अरे समझ गए क्या? यस सर। Yes. ये स्टेटमेंट आपके स्कूल टीचर कुछ डिफरेंट लिखा है तो वो लिख लेना, क्योंकि उनसे मार्क्स लेना है। लॉजिक समझ गए आप? पहले पार्ट के CPCT, क्योंकि वहां पे हमने इसी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करा था। क्लियर है? तो ये मिल गया। Yes, sir. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C सेकेंड वाले पार्ट में करा था नहीं? तो यहाँ क्या लिख देंगे? प्रूव्ड अबव इन सेकेंड पार्ट। समझ गए? सेकेंड पार्ट जो था उसमें हमने प्रूव करा Yes था। sir. अरे डिस्प्ले हो रही है चीजें क्या? छोटे छोटे Yes, जो sir. लिख रहा हूँ। सर तीसरी Yes चीज sir. आ गया BC, समझ में. हाँ BC इज इक्वल टू BC, और इसका रीजन जो है कॉमन, तो देयरफॉर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। TBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACB, हो गया? ACB का Yes. कॉन्ग्रेंट हो गया, और रीजन लिख लेंगे साइड एंगल साइड, क्योंकि साइड फिर बीच में एंगल फिर साइड। तो यहां से देखना है आपको, ना कि यहां से देख लेना किस ऑर्डर में है, तो फिर फंस जाओगे। तो हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट कह रहा है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ, टू प्रूव CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यही कह रहा है ना? Yes sir. Yes sir. तो देख लो इधर आप, CM है कहाँ? CM है कहाँ? CM ये है, दिख गया? Yes sir. बोलो। तो यहाँ से सीधा प्रूफ ही समझा रहा हूँ, आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ बस। देखो CM, अगर मैं इस पूरे
इसको देखूं, CD बोल सकता हूं? बोलो, बोलिए। यस सर। मुझे ये बताइए पहले आप लोग, क्या मैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसमें से, देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल जो था ये और ये ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट था तो उसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल लिख सकते हैं, DC इज इक्वल टू AB। अरे बोलो, Yes, sir. यस सर। तो DC इज इक्वल टू AB लिख सकते बाय CPCT इन थर्ड पार्ट। अरे क्लियर है? थर्ड पार्ट जो प्रूव Yes, किया sir. है। अब DC को क्या लिख सकते हैं? DC को हम DM प्लस MC लिख सकते हैं। बोलो, यस सर। DM प्लस MC। अरे बोलो सब कोई। Yes, sir. ओके, MC या, क्योंकि यहाँ CM चल रहा है तो CM लिख लेते हैं क्वेश्चन में CM, तो DM इज इक्वल टू CM, सो प्लस CM। और AB को एज इट इज रखो। आप लोग AB को क्यों रखा है एज इट इज? क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें AB दिख रहा है, तो जो दिख रहा है उसे बचा के रखना है, तभी तो वो प्रूफ होगा। अगर इसे भी बदल देंगे तो वो AB दिखेगा नहीं। आप बोलोगे अच्छा ठीक है यहाँ CM दिख रहा है, तो देखो यहाँ DC था, DC तो यहाँ चाहिए नहीं, DC को हमने CM में बदल लिया। अब देखो DM किसके इक्वल है? DM और CM इक्वल है। अरे बोलो, यस सर। Yes, sir. Equal है. तो DM की जगह CM लिख सकता हूँ, DM को भी CM sir. लिख Yes, सकता sir, हूँ, लिख क्योंकि सकते DM हैं. इज इक्वल टू CM है गिवन। तो DM को CM लिख दिया, ये ऑलरेडी CM है और ये AB हो गया। CM प्लस CM, दो बार CM हो 2 गया, 2CM। अरे 1CM 1CM 2CM। अरे Yes. हुआ क्या? Yes, Yes, sir. जब CM इधर रखेंगे तो ये 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हो तो गया। AB बाई 2 लिखो या 1/2 AB लिखो, एक ही बात है। अरे बोलो, sir. यस Yes, सर। sir. एक ही बात है. CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो ये एक लिखने का तरीका है कि लिखने के ही मार्क्स मिलते हैं। तो आपने देखा इसमें ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था और हर चीज को लिखना इंपॉर्टेंट था, तो इतना लिखना जरूरी है तभी मार्क्स मिलेगा। क्लियर है यश? Yes, sir. तो कुछ चीजें आप लोगों से छोटी बहुत मिस हो जाती, आप प्रॉपर लिख नहीं पाते, इसीलिए मैंने प्रॉपर कर दिया। ठीक है कृष्णा? Yes, sir. सिया ठीक है? यस सर। चलो, तो अभी क्या है कि आप लोग 5 कितने मिनट का वो ब्रेक दूं जी? अभी इनका तो वो भी है ना, आज 6:21 हो गया, तो बिना ब्रेक के पढ़ लोगे आज या 5 मिनट दे देता हूँ? पहले 10 सर, मिनट 5 देता था, मिनट आज दे दो. हाँ Sir, 5 मिनट 10 का दे दो ब्रेक है। please. 10 आज मत रखो, फिर कारण क्या है ना, आपकी क्लास ज्यादा कम देर की हो जाएगी। क्या कह रहे हो?